अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ़्लैट सर्कल बनाना शुरू करेंगे जो कि एक टोपी की बेस होती है। तो उसके लिए मैंने ये वर्स्टेड वेट यानी मीडियम वेट नंबर 4 यार्न ली है और ये 4 mm का क्रोशे हुक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। 5 mm भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो आपके साथ यार्न को सूट कर रहा हो। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, वही हमने एक स्लिप नॉट बनानी है। ठीक है, और हमने करना है चेन 5। 1 2 3 4 5। चेन 5 जब हमारे पास आ गई है तो अब हमने क्या करना है, इसको एंड वाला जो ये है हुक चेन है पहले वाली, इसमें ले जाना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। और इसमें से स्लिप स्टिच करना है। उसमें क्या करना होता है, बल नहीं देना होता, बस आपने वैसे ही गुजार देना होता है। ये देखिए, ठीक है। ये एक सर्कल बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इस सर्कल को पकड़ के रखें। ये जो टेल आपको नज़र आ रही है, इसको हम इसके साथ सी देंगे क्रोशा करते हुए, ठीक है, जो लूज़ एंड है। अब क्या करना है, चेन 3 करना है। 1 2 3, ठीक है। और हम इसमें 12 डबल क्रोशेस करेंगे। और ये जो पहला चेन 3 है, ये 8 डबल क्रोशे काउंट होगा। सो हम इन टोटल अब 11 करेंगे, ठीक है। रैप कर लें, इसमें से गुजारें, फिर रैप करें, बाहर ले आएँ और ऐसे फिर रैप करें। डबल क्रोशे में हम 2 दफ़ा करते हैं, ठीक है। देन रैप अगेन, डबल क्रोशे। समझे कि एक तरह से हमारे पास ये तीसरा डबल क्रोशे है, ठीक है। 4 ठीक है। रैप करें, इंसर्ट करें, रैप करें, 1 2 3, यानी कि ये एक बार निकालेंगे, 2 लूप्स रह गए, पल देंगे और इन दोनों में से निकाल लेंगे। ये हमारा डबल क्रोशे है, ठीक है। फिर से देखें, रैप करें, इंसर्ट करें, 1 2 3 हो गए। फिर से रैप करें और पहले 2 में से निकालें, फिर रैप करें, पहले 2 में से निकालें, ठीक है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, ठीक है। अब मैं पूरे 12 करके वापस आती हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गए हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने क्या करना है कि ये जो चेन 3 था, 1 2, ये चेन 3 की जो सबसे पहली है, इसमें हमने इंसर्ट करना है। हमें कोई रैप वगैरह नहीं करना। इसमें इंसर्ट करें, इसमें से निकालें और इसमें से निकाल दें, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल बन गया, ठीक है। ये फ्लैट भी है। अब हमने क्या करना है, 1 2 3, ये नेक्स्ट राउंड के लिए हमने बिल्डअप करना है, ठीक है, हाइट रेज करनी है। अब हमने क्या करना है, पहले सेकेंड राउंड में आपने एक जो क्रोशे होगा, डबल क्रोशे होगा, उसमें 2 2 करने हैं, यानी हर क्रोशे में, डबल क्रोशे में जो पिछले राउंड का है, हमने 2 2 करने हैं। तो इस वाले का ये पहला तो हो गया, चेन 3, ठीक है। दूसरा हम इसी में करेंगे, फिर से रैप, 2 लूप्स रह गए, रैप, ठीक है। अब ये दूसरे वाला है, इसमें हम 2 करेंगे। एक ये पहला वाला, डबल क्रोशे, इसी में दोबारा जाएंगे और ये दूसरा हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने सब में करना है।
अगर किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको कम स्पीड पे, स्लो स्पीड पे करके भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद फ्लैट होता जाएगा, कर्ल्ड नहीं होगा, इकट्ठा हुआ हुआ मुड़ा तुड़ा नहीं होगा। लास्ट वन है, इसमें भी 2 करेंगे। ठीक है, अब ये चेन 3 था, इसका सबसे ऊपर वाले में, सबसे लास्ट चेन में हम इंसर्ट करेंगे और स्लिप नॉट करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये आप देखिए, ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट है। अब हम थर्ड राउंड पे जाएंगे और वही तरीका हमारा डबल क्रोशिया के लिए, चेन 3। अब थर्ड राउंड में हमने क्या करना है कि हमने एक स्टिच में एक करना है, उसे नेक्स्ट में 2 करने हैं, फिर एक करना है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में 2 करने हैं, फिर एक करना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में 2 करने हैं। ठीक है, थर्ड राउंड हमने इसी तरह करना है। पहले राउंड में हमारे पास 12 थे, उनमें हमने नेक्स्ट राउंड में हर एक में 2 किए तो 24 हो गए हैं। ठीक है, अब हम थर्ड राउंड पे शुरू करते हैं। सो इसको हम पहले वाला कंसिडर कर लेते हैं, इसमें हमने 1 किया। अब हम सेकंड में जाते हैं और इसमें हम 2 करेंगे। दूसरा वाला सेम उसी में। ठीक है, अब इस नेक्स्ट वाले में हमने 1 करना है, रैप करें, फिर रैप करें, 2 में से पास करें, फिर रैप करें, 2 में से करें। ठीक है, अब हमारा ये है, इसमें हमने 2 करने हैं। सेम उसी में से हम करेंगे। अब इस वाले में से हमने 1 करना है। इससे नेक्स्ट में हमने 2 करने हैं। ठीक है, तो अब इससे नेक्स्ट में हम 1 करेंगे। दो डबल क्रोशे करेंगे इसी एक डबल क्रोशे में। एक करेंगे, दो करेंगे इसमें, एक, दो, एक, दो, एक, दो,
बीच बीच में जो आपका ऊन का गोला है या यार्न बॉल है उसमें से थ्रेड लूज़ करते जाएं, ठीक है, क्योंकि सारी बात है वो बीच बीच में ख़त्म होता जाएगा। अब हमने इसमें एक करना है, जैसे कि हमने पिछले वाले में 2 किए थे। दो, अब एक करना है। दो, एक। आप चाहें तो इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, मैं इसलिए इसको करके दिखा रही हूँ पूरा कि कुछ लोगों को समझ नहीं आती जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें नेक्स्ट वाले में इसमें हमने एक किया था, अब नेक्स्ट में हम 2 करेंगे। एक, दो, एक, दो। ठीक है, अब जो हमारा चेन 3 था उसमें हम इसको टॉप वाले चेन 3 में इंसर्ट करेंगे, स्लिप नॉट करेंगे और निकाल लेंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 3 कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल फ्लैट है, इसको ऐसा ही फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। कर्ल्ड हो जाएगा तो आपकी टोपी की शेप अच्छी नहीं आएगी। बेसिकली ये टोपी का सर वाला हिस्सा है जो ऊपर वाला होता है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना 4th राउंड। 4th राउंड में हमने क्या करना है, पहले हमने एक किया था, फिर 2 किया था, फिर एक, फिर 2। अब हमने एक, एक और 2, यानी हर तीसरे में 2 करना है, ठीक है। ये पहला वाला एक हो गया, दूसरे वाले को एक करेंगे, दूसरे वाले के ऊपर भी एक ही करेंगे, डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। अब ये तीसरा, इसमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। सो पहले हमारा 1 2 था, अब हमारा 1 1 2 है, ठीक है। एक और ये 2, ठीक है। अब 1 2 एक, एक, हमेशा 2 पे एंड होगा, ठीक है। ये हिस्सा चेक भी रहता है कि आप ठीक काउंट चल रही है आपकी कि नहीं चल रही है, ठीक है। फिर से चेन 3 की जो टॉप वाली चेन है उसमें से हम निकालेंगे और स्लिप स्टिच करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से चेन 3। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्लैट बना है और हमारे कितने राउंड्स हो गए हैं अब, 1 2 3 और 4। अब हमारा 5वां और आखिरी राउंड है। जैसे कि इस राउंड में हमने 12 किए थे, फिर हर एक में 2 2 किए, जो 24 हो गए। पहले 2 2 था, फिर 1 2 था, फिर 1 1 2 था। अब लास्ट राउंड में हमारा क्या होगा, 1 1 1 2, यानी कि हर चौथे में हम 2 करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहले से ये चेन 3 करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका अगर जो भी प्रोजेक्ट है वो उधरता नहीं है। अगर आप कहीं रख के चले गए हैं तो क्या एक आध स्टिच ही ऊपर से लूज़ होगा ना, तो वो काम जो है वो ख़राब नहीं होता ज़्यादा। धागा लूज़ कर लें पहले से। अच्छा जी, अब हमने 1 1 1 और 2 करना है। 1 1, फिर से 1 और 2। अब हर चौथे में 2 करना है, ठीक है। 1 और ये 2,
और अब चौथे वाले में हमने 2 करने हैं। एक, फिर से एक, तीसरे वाले डबल क्रोशे में भी एक, और अब चौथे में हम करेंगे 2। ठीक है, एक, एक, 2। ठीक है, आप इस तरह के देखें, ये 2 हुए थे ना, इसमें 2 नज़र आ रहे होंगे आपको, एक, एक, एक और फिर 2। ठीक है, इसी तरह हमने ये सारा सर्कल पूरा करना है। ठीक है, अब ये एंड का आ गया था, 1, 2, 3, 4, इसमें हमने 2 करने हैं। एक, ये बाहर के 4 रह गए हमारे पास, 2, 3 और ये आखिरी वाला 4, इसमें हमने 2 करने हैं। एज ऑलवेज आखिर वाले में 2 करने हैं, और ये आपका काउंटर चेक है कि आप सही करते रहें, कोई भूल तो नहीं है, जो कि बंदा भूल सकता है, गलती लग जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। सो अब आखिरी वाला ये चेन 3 में हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, और एक चेन करेंगे और इसको छोड़ देंगे। इसमें से थ्रेड को काट लें और इसको गुजार लें। ठीक है, ये यहाँ पे अच्छी तरह से सिक्योर कर लें। अब हमारा ये एक लूज़ एंड है और एक ये लूज़ एंड है, इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। हमने इसको वापस अंदर सीना है, वीव इन करना है, पिरोना है, ताकि ये नीट लुक दे। ठीक है, तो ये एक मेरे पास यार्न नीडल है, मेटल में भी आती हैं और प्लास्टिक में भी आती हैं। इसमें से इसको गुजारें और ये देखिए, हमने क्या करना है, इन्हीं में से इसको गुजार देना है, ताकि ये इसके अंदर वीव इन हो जाएगा, तो फिर ये उधड़ने का खतरा नहीं रहता। ये इसके लिए थोड़ा मोटा है, बट हम कैसे कैसे भी करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये इतना तक आ गया। अब हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, सिक्योर हो गया। सिमिलरली हम इसको भी करेंगे। इसको हम हुक के साथ भी कर सकते हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में शो करूँगी, अगर आपके पास ये नीडल नहीं है तो। इसको पिरो लें और ऐसे ही यहाँ से गुजार लें, यहाँ से गुजार लें, इधर से ले जाएं। सॉरी, ऑफ कैमरा हो गया था, ऑफ फोकस हो गया था। यहाँ से गुजारें, यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा ऑफ फोकस हो गया था, मैंने इसको ऑफ कैमरा निकाला। अब इसी तरह आप करते जाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पिरोने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। ये देखिए, हमारा एक फ्लैट सर्कल बन चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर टोपी पूरी बिल्डअप करेंगे।
और उसमें हमें कोई इंक्रीजेस नहीं करने। इसी को कंटिन्यू करते करते हमने एक जितनी हमें टोपी की लेंथ चाहिए वो बना के फिर हम 1 या 2 राउंड्स में डिक्रीज़ करके टोपी को ऊपर से बंद कर देंगे। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।